अनुपमा की जिंदगी में उस सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, बल्कि उससे भी बेहतर। वह खुश थी। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद आई मुस्कान साफ दिख रही थी। उसे नया काम मिला था। लोगों ने उसके कौशल की सराहना की थी और उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी सही दिशा में बढ़ रही है। इतने संघर्ष, इतने उतार चढ़ाव, इतना दर्द सहने के बाद उसे लगा था कि आखिरकार उसकी मेहनत का फल मिलने लगा है। लेकिन जिंदगी ने फिर वही किया जो वह अक्सर करती है। जब इंसान सबसे ज्यादा आराम महसूस करता है, तभी सबसे बड़ा तूफान उसके सामने ला खड़ा करती है। अनुपमा चौल के आंगन में थी, तभी धीरे धीरे किसी भारी मशीन की आवाज कानों में पड़ी। उसने पहली बार उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके मन में अचानक बेचैनी घर करने लगी। वह चौल के बाहर की तरफ बढ़ी और जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंची, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सामने से एक बड़ा बुलडोजर धीरे धीरे उनकी चौल की तरफ आता दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत रजनी का वादा याद किया। उसने कहा था कि चौल कभी नहीं टूटेगी, वह किसी भी हाल में इसे बचाएगी। लेकिन आज बुलडोजर सामने खड़ा था। चौल के बाकी लोग भी शोर सुनकर बाहर निकलने लगे। हर कोई घबराया हुआ था। बच्चों के कदम रुक गए, औरतें अपने घरों से निकलकर गली में आ गईं, बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर सवाल पूछने लगे। हर चेहरा डर और अनिश्चितता से भरा था। इसी बीच हार्दिक और कुछ अनजान लोग बुलडोजर के साथ खड़े दिखाई दिए। उनके चेहरे पर किसी तरह का पछतावा या डर नहीं था। वे बिल्कुल निडर, शांत और आदेशों के इंतजार में लग रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यही होने वाला है। इस बीच अचानक रजनी भी वहां पहुंची। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह पहले से जानती थी कि क्या होने वाला है। अनुपमा को उसकी यह शांति और भी ज्यादा खटकने लगी। रजनी ने उसे इशारे से अलग चलने को कहा। अनुपमा ने उसके चेहरे को गौर से देखा और उसके अंदर से जैसे कोई आवाज आई, कुछ तो गलत है। रजनी उसे थोड़ा दूर ले गई, जहां कोई और नहीं था। दोनों आमने सामने खड़ी थीं और हवा में एक अजीब सा तनाव था। रजनी ने गहरी सांस ली और बोली, अनुपमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं बहुत प्रेशर में हूं। मेरे ऊपर इतने दबाव डाले गए कि मुझे मजबूरन साइन करने पड़े। चौल बिल्डर के नाम कर दी गई है। अनुपमा को कुछ पल के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वह हैरान, सदमे में और गुस्से से भरी हुई खड़ी रह गई। उसने रजनी से पूछा, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुमने खुद बोला था कि तुम चौल को टूटने नहीं दोगी। तुमने ही लोगों को दिलासा दिया था। और अब तुमने ये सब कब और कैसे कर दिया? रजनी की नजरें झुक गईं। वह किसी मजबूर इंसान की तरह बात कर रही थी। उसने कहा, मेरी भी जिंदगी है अनुपमा, मेरे भी डर हैं। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं। मैंने अगर मना किया होता तो मेरी दुनिया ही उजड़ जाती। मैंने सोचा सबको पैसे मिल जाएंगे, नए घर मिल जाएंगे, नई जिंदगी शुरू होगी। चौल तो वैसे भी पुरानी है। अनुपमा ने फिर पूछा, लेकिन तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हम सब मिलकर हल निकालते। तुमने अकेले फैसला क्यों लिया? अब रजनी की आवाज में थोड़ी खींच थी। क्योंकि तुम लोग सिर्फ बातें करते हो। असली दुनिया में फैसले दिल से नहीं, दिमाग से होते हैं। जो मैं कर रही हूं वह सबके भले के लिए है। और हां, ये पैसे लो, इन्हें चौल वालों में बांट देना। इससे सब खुश हो जाएंगे। रजनी ने एक मोटी रकम निकाली और अनुपमा के हाथों में रखने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा ने बिना सोचे पैसे उसके चेहरे पर फेंक दिए। उसके चेहरे पर आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अगर हमें बेचना ही था तो पहले ही क्यों नहीं कर दिया? आज ही क्यों? और यह सब छुपाकर क्यों किया? तुम्हें लगता है पैसे से हम खुश हो जाएंगे? हम यहां रहते हैं क्योंकि यह हमारा घर है, यादों की जगह है, हमारा परिवार है। कोई भी हमें खरीद नहीं सकता। रजनी अब गुस्से में थी। उसने धमकी भरे अंदाज में कहा, तुम नहीं जानती कि ये लोग कौन हैं। अगर तुम अकेली मिली तो तुम्हें उठा भी सकते हैं, किडनैप भी कर सकते हैं। ये मजाक नहीं है। अनुपमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं किसी से नहीं डरती। और अब मुझे समझ में आ गया है कि तुमने ये सब क्यों किया। तुम्हें भी कमीशन मिला है। तुमने हमें नहीं, खुद को बेचा है। ये सुनकर रजनी का चेहरा तमतमा गया। वह चिल्लाकर बोली, बस बहुत हुआ। आज से हमारी दोस्ती खत्म। अब देखना इस लड़ाई में जीत किसकी होती है।
वह गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन अनुपमा वहां से नहीं हटी। वह सीधे चौल के बीच पहुंचकर जोर से बोली, कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये चौल कोई नहीं तोड़ेगा, चाहे जो हो जाए। अब चौल वाले अनुपमा के पीछे खड़े होने लगे। औरतें, बुजुर्ग, बच्चे, सबके चेहरों पर डर की जगह साहस दिखने लगा। बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लोग चिल्लाने लगे, रोक दो, रोक दो। लेकिन मशीन नहीं रुक रही थी। अनुपमा दौड़ी और सीधे बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। उसकी आवाज गली में गूंज गई, अगर यह बुलडोजर एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मशीन तुरंत रुक गई। बिल्डर के लोग हक्के बक्के रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अनुपमा इतनी हिम्मत दिखाएगी। उसकी इस एक हरकत से चौल का माहौल बदल गया। लोग जयकारे लगाने लगे, नारे लगाने लगे, चौल नहीं टूटेगी, चौल हमारी जान है। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि इस खेल में गौतम भी शामिल था। वही गौतम जिसने खुद को लोगों का हितैषी बताया था, वही जो बार बार बोलता था कि वह सबके लिए खड़ा है। अनुपमा ने उसे फोन पर बात करते सुना, जिसमें वह बिल्डर से पैसे मांग रहा था और चौल की जमीन के बदले कमीशन तय कर रहा था। अनुपमा गुस्से से कांपती हुई उसके सामने पहुंची और बोली, तुमने लोगों की मेहनत का पैसा खाया, तुमने उनके भरोसे का सौदा कर लिया, तुमने सबको धोखा दिया है। लेकिन अब यह सच मैं खुद सबके सामने लाकर रहूंगी। तुम इस बार हारोगे और बुरी तरह हारोगे। गौतम ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, तू कर क्या लेगी? तू अकेली क्या कर सकती है? अनुपमा ने जवाब दिया, मैं अकेली नहीं हूं, पूरी चौल मेरे साथ है और सच हमेशा जीतता है, चाहे कितना भी छुपाया जाए। अब माहौल और गर्म हो चुका था। चौल के लोगों ने एकजुट होकर विरोध करना शुरू कर दिया। मीडिया वालों को खबर मिली और वे भी मौके पर पहुंचने लगे। मोबाइल कैमरों में वीडियो बनने लगे। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम होने लगा। बिल्डर की टीम घबराने लगी क्योंकि अब मामला बड़ा हो गया था। उधर रजनी भी दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे अब एहसास हुआ कि अगर मीडिया ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी तो लोगों के बीच उसकी सारी इज्जत चली जाएगी। वह अब अपनी गलती से लड़ने लगी। क्या उसने सही किया या गलत? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिल्डर और गौतम चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने नए प्लान तैयार करने शुरू कर दिए। वे चाह रहे थे कि किसी तरह चौल खाली हो जाए, लोग डर जाएं या टूट जाएं। लेकिन अनुपमा बार बार बैठकों में जाती, दस्तावेज जुटाती, पुलिस से बात करती और लोगों का हौसला बढ़ाती। रोज रात लोगों का चाय पर इकट्ठा होना, रोज नए तर्क, रोज नए डर, रोज नए फैसले। लेकिन फिर भी एक चीज नहीं बदली, अनुपमा का हौसला। वह दिन रात सिर्फ चौल वालों के साथ खड़ी रही। किसी की दवा, किसी का बच्चा, किसी की बुजुर्ग माँ, किसी का राशन, हर जिम्मेदारी उसने अपनी मानकर निभाई। उसे पता था लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। इधर रजनी के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। वह बाहरी तौर पर कठोर दिख रही थी, लेकिन भीतर से टूट रही थी। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपने लालच और डर की तरफ खड़ी रहे, या फिर सच और अपने पुराने रिश्तों के साथ।